बीपी के पेशेंट्स के लिए हमेशा ये समस्या होती है, जो लोग आकर के ओपीडी में पूछते हैं कि सर बीपी की मेडिसिन्स में जो ठंड की शुरुआत में हमने ली थी तो हमारा बीपी बहुत हाई गया था, तो उनको हम लगातार सेवन करते आ रहे थे। तो कई सारे लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि ठंड के कम होते ही हमारा बीपी अपने आप फॉल करेगा, बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा और इसके बाद वो मेडिसिन को बदलनी चाहिए या उसको कम करना चाहिए। खुद से ये गलतियां भूल से भी ना करें। बीपी बस हमें ये समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर है, यानी बीपी का असर हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद से लेने की जगह, खुद से दवाइयों को कम करने की जगह, दवाइयों के डोज में परिवर्तन करने की जगह आप ये बात स्पष्ट समझिए कि बीपी का रेगुलर एक एवरेज मापदंड जो है, जिसको मेजरमेंट कर कहते हैं, सुबह और शाम के समय करना चाहिए 7 से 10 दिन। आपके चिकित्सक उस एवरेज बीपी को मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स में देखेंगे। 3 बार आपको बीपी लेनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बीपी ले रहे हैं, विशेष तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आप बीपी लेते हैं, उसको आपको सो करके, लेट करके अपना बीपी को नापना है, क्योंकि आप घर के समय मेजर कर रहे हैं, घर पे रहते हुए मेजर करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि बीपी के दवाई में परिवर्तन हेतु न सिर्फ ये एवरेज बीपी की वैल्यूज 7 से 10 दिन तक इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये भी हमारा जानना इम्पोर्टेंट है कि हम टारगेट बीपी क्या अचीव करना चाहते हैं। ये आपके चिकित्सक बता सकते हैं कि आइडियल बीपी आपका क्या है। इसमें बहुत सारे तथ्य आते हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपका बीपी का स्तर कितना रहना चाहिए, इसके लिए आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, आपको किडनी की समस्या है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है। इसके साथ साथ आपको अन्य कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां नहीं है। एक बीपी से आपको किडनी की समस्या, हार्ट के दीवारों में सूजन, आपको उच्च रक्तचाप से आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होने का रिस्क, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कई बार बीपी जो है धीरे धीरे आपके शरीर के अलग अलग अंगों पे सूजन लाता है, अफेक्ट करता है, और इसका पता हमें बहुत दिनों के बाद चलता है। इस वजह से अपने से खुद ब खुद दवाइयों को कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भले आपको लगे यार मैंने तो हाफ गोली ली फिर भी मेरा बीपी ठीक ही है, तो इसको ऐसे लेता रहूं, इसके दुष्प्रभाव कई महीनों, कई सालों के बाद तक आपको मिल सकते हैं। इसी वजह से ज़रूर एवरेज बीपी लीजिए, और जिन्होंने भी आपको प्रिस्क्राइब किया आपकी बीपी की मेडिसिन, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें कि आपकी बीपी की मेडिसिन का ये एवरेज देखने के बाद डोज घटाना है या उसको जस्ट के तस मेंटेन रखना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।